चलिए, नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल RRGK में। मैं हूं अजीत सिंह। देखिए, हम लोगों का अभी कंटिन्यू लगातार मुगल काल जो है चल रहा है और मुगल काल में इसके पहले हम लोग बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर को पढ़ चुके हैं और आज जहांगीर के बाद जो नेक्स्ट जो शासक आते हैं वो आते हैं शाहजहां। इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, इस शाहजहां के पढ़ने से पहले जो लोग इसके पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, खास करके जहांगीर वाला, वो पार्ट देख लीजिएगा ताकि ये समझने में और आपको इजी हो जाएगा। और इसके बाद वैसे भी तो ये समझना ही है। और शाहजहां ये मुगल का सबसे माने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। तो देखिए, मुगल काल में सबसे पहले जाते हैं शाहजहां। तो शाहजहां का कार्यकाल, बहुत सारे एग्जाम में इसका कार्यकाल पूछ देता है कि शाहजहां कार्यकाल बताइए। तो शाहजहां जो कार्यकाल है वो 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक। एक्चुअली ऐसे उसने प्रॉपर जो गद्दी जो धारण किया था वो किया था 1628 ईस्वी में, यानी राजा अभिषेक उनको 28 में हुआ था। लेकिन यदि 1627 या 28 कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, 27 क्यों है 28 क्यों है, दोनों बात मैं आपको क्लियर करूंगा इसमें। तो चलिए ठीक है, चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं शाहजहां का परिचय। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो परिचय में हम लोग क्या जानेंगे कि शाहजहां के बारे में पूरा डाटा हम लोग लेंगे, इसके बारे में जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है दोस्त, बहुत ही इंटरेस्टेड। कैसे? तो देखिए, परिचय में जाने सबसे पहले जन्म, कि शाहजहां का जन्म कब हुआ। तो शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में हुआ था। देखिए, 5 जनवरी 1592 ईस्वी में इनकी जन्म हुआ था। यदि बचपन के नाम बोले कि शाहजहां का बचपन का नाम क्या था, तो शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। बचपन का नाम खुर्रम। एवं इनका माता जी थी, वो माता का नाम था जगत गोसाई। और पिता की बात करें तो आपको पता ही है, पिता का नाम जहांगीर, जब जहांगीर के पुत्र थे तो पिता का नाम जहांगीर आपको पता ही है। और माता का नाम है जो है जगत गोसाई। देखिए, ये माता का नाम याद करना बहुत जरूरी है, इसलिए ताकि जहांगीर ने, इसके पहले इसके जो पिता थे शाहजहां के जहांगीर, उसने बहुत सारी शादियां कर चुके थे। तो जो शादी किए थे, तो शाहजहां भाई किससे जन्म लिया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शाहजहां का जिससे जन्म हुआ था उनका नाम था जगत गोसाई। यदि इनका बात करें शाहजहां, देखिए बचपन का नाम खुर्रम था, लेकिन इसके शाहजहां क्यों कहा जाता है, तो शाहजहां का जो उपाधि जो था ये खुद इनके पिता जहांगीर द्वारा दिया गया था। और राज्याभिषेक इनका 24 फरवरी 1528 में हुआ था। तो चलिए समझते हैं। हम जन्म 5 जनवरी 592 में, बचपन का नाम खुर्रम, जो कि मैं अभी आपको बताया, बचपन का नाम खुर्रम। माता का नाम तो जगत गोसाई, ये जगत गोसाई के पुत्र थे। ताकि ये जो पिता थे जहांगीर बहुत सारी शादियां कर चुके थे, तो जो इनका पत्नी के नाम, जिसका नाम था ये जगत गोसाई, उन्हीं के ये पुत्र थे शाहजहां। यदि शाहजहां की उपाधि, यानी शाहजहां की उपाधि माने बचपन का नाम तो खुर्रम था, लेकिन खुर्रम से शाहजहां भाई कब बने, तो खुर्रम से शाहजहां का जो उपाधि जो मिला है वो खुद इनका पिता जहांगीर द्वारा दिया गया है। यानी शाहजहां की उपाधि किसने दिया? जहांगीर ने। राज्याभिषेक के बात करें तो इनका राज्याभिषेक 24 फरवरी 1628 ईस्वी में हुआ था। यानी इसने 24 फरवरी 1628 ईस्वी से इन्होंने गद्दी संभाले। तो देखिए, 27 मैं यहाँ लिखा हूँ 27, लेकिन 28 में इन्होंने गद्दी संभाला। यानी कि 27 से 28 के बीच वो दौर था, ताकि 27 ये करीब ये नवंबर दिसंबर की बात है। और इनके भाइयों के बीच में संघर्ष चलता रहा राजा बनने के लिए। तो 27 से संघर्ष चलता रहा, लेकिन फाइनली 28 में इनका राज्याभिषेक हुआ। तो दोनों बात क्लियर होगा आपका, यानी राजा बनने में इनका 5-6 महीना लगा था, ताकि भाइयों के बीच संघर्ष था। कैसा संघर्ष वो आगे दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिए, भागिएगा मत, बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए, राज्याभिषेक कब हुआ? 24 फरवरी 1628 ईस्वी में। अब देखिए दोस्त, इनके हम बात करते हैं विवाह का। यहाँ बहुत इंटरेस्टेड है और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, यहाँ थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ अच्छा समझिएगा। इनके विवाह की बात करें तो इनका शादी हुआ था, जिसका पत्नी के नाम बात करेंगे, पत्नी कौन थी, तो पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। आप सुन के दंग रह जा रहे, ये तो मैं कभी सुना नहीं। तो जी दोस्तों, यदि शाहजहां के पत्नी के नाम पूछे मूल नाम, तो अर्जुमंद बानो बेगम था। लेकिन यही अर्जुमंद बानो बेगम है जिनको मुमताज महल की उपाधि दिया गया था शाहजहां द्वारा।
तो यानी इनका यही मुमताज महल है, इनका मूल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। तो दोनों बात सेम है, या तो अर्जुमंद बानो बेगम बोलो या तो आप मुमताज महल बोलो, दोनों सेम है, लेकिन नाम तो सेम है, लेकिन अगर मूल नाम हो गया, ये बात का नाम हो गया, तो मुमताज महल वही है। तो समझ में आ गया। तो पत्नी के नाम मुमताज महल याद रखिए, क्योंकि इतिहास में मुमताज महल के ही नाम से फेमस है। अर्जुमंद बानो बेगम बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन बचपन का ही नाम था। जैसे आप लोग नूरजहां के बारे में आपको बताया था, वैसे ही इनका सेम है। तो आगे देखिए, तो पत्नी के नाम मुमताज महल, और ये ही मुमताज महल है जो कि आगे देखिए बताते हैं। तो पत्नी का नाम क्या हो गया? मुमताज महल। अब देखिए, जब इनका शादी हो चुका मुमताज महल से, शाहजहां का, तो इनका 14 बच्चा हुआ। भाई के क्रिकेट के टीम से भी ज्यादा 11 प्लेयर होता है क्रिकेट की टीम में, 2 हो गए एम्पायर, 13 और एक एक्स्ट्रा में पानी पिलाने के लिए, मतलब एक क्रिकेट का टीम ही तैयार था एक तरह से। मतलब हम लोग बोलते हैं ऐसे मजाक करते हैं, सीरियसली मत लीजिएगा। तो यानी इनके कितने 14 बच्चे थे। आज लोग 2 बच्चा में परेशान हो जाता है। देखिए 14, इससे भी ज्यादा आपको प्राचीन काल में पढ़ाई होंगे, मौर्य काल में जब अशोक ने 99 भाई थे। तो चलिए, इनका कितना मुमताज महल का 14 बच्चा था। लेकिन दोस्त खास करके मेन बात यह है कि 14 बच्चा जन्म लिया, उसमें 7 बच्चा मर गया था। मात्र 7 बच्चा ही जिंदा बचा। 14 बच्चा में कितना? 7 को मर गया, 7 ही जिंदा बचा। और ये कहा जाता है कि जो इनका मृत्यु भी हुआ था मुमताज महल का, तो जो 14वें लड़का का जो जन्म दे रही थी, तो दर्द पीड़ा के कारण ही इनका मृत्यु हुआ था मुमताज महल का। यानी फाइनली जब मृत्यु हुआ था ना मुमताज महल का, तो 14वें बच्चे के जन्म के साथ ही इनका मृत्यु हुआ था। भाई एक लेडीज कितना बच्चा जन्म देगी? उसका तो शरीर है यार, उसका तो बॉडी में कुछ खून पानी चाहिए, अब कितना कोई कर पाएगा। बट मुमताज इतना सुंदर ही थी। लोग ये बोलता है, इतिहासकार का कहना है कि मुमताज महल जो है नूरजहां से भी सुंदर है। यानी इसका जो मतलब ये शाहजहां के पिताजी जहांगीर, जहांगीर की पत्नी नूरजहां, तो नूरजहां से भी मुमताज महल सुंदर थी। नूरजहां तो अपने आप में सुंदर थी भाई, इसलिए तो नूरजहां को उपाधि दिया गया है। नूरजहां माने पूरे जहान में सुंदर, लेकिन उससे भी सुंदर थी। और ये मुमताज जो थी, नूरजहां की ये भतीजी थी। मुमताज महल नूरजहां का भतीजी थी। देखिए, अब नूरजहां के बारे में आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो पिछला वीडियो इसलिए मैं बोला कि देख लीजिएगा, जहांगीर वाला, उसमें पूरा क्लियर कर दिया हूं, उसमें पूरा क्लियर कर दिया हूं। तो नूरजहां बहुत सुंदर थी, और उससे भी सुंदर मुमताज थी, और नूरजहां की ये भतीजी थी। और नूरजहां का ही चाल था मुमताज को बताने में, कि मुमताज महल को नूरजहां नहीं बताई थी शाहजहां के पास, मतलब उनको फंसाने के लिए, मतलब उससे जाओ बातचीत करो ताकि मतलब आपके कब्जे में आ जाए। मुमताज महल ही शाहजहां को पटाई थी, ऐसा ना कि शाहजहां ने पटाया था। और मुमताज महल किसके कहने में पटाई? तो नूरजहां के कहने पे। तो चलिए वो सब कहानी है, बट हम टॉपिक पे चलते हैं। तो मुमताज महल का कितना 14 बचा, 7 को मर गया, 7 को जिंदा। तो 7 को जिंदा है उसके बारे में जानना, मर गया तो खत्म हो गया। अब 7 जिंदा है उसके बारे में देखते हैं। तो 7 जो बच गया ना, उसमें 4 को था लड़का और 3 को थी लड़की। तो चारों लड़का को याद रखिएगा आप, 4 लड़का 3 को लड़की। तो चारों लड़का की हम बात करें, लड़का देखिए, लड़का का लिस्ट है। लड़का में एक जो बड़ा लड़का था उसका नाम था दारा सिको, उसके बाद औरंगजेब, मुराद बख्श, और फाइनली शाह सुजा। आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, कैमरा में कट रहा है। तो देखिए जो चौथा बचा था उसका नाम था शाह सुजा, शाह सुजा, शाह सुजा, ये चौथा लड़का था, चौथा लड़का। तो आ गया समझ में? यानी नूरजहां जो 7 बच्चा जो बचा था, 4 लड़का जो नाम है दारा सिको, औरंगजेब, मुराद बख्श, शाह सुजा। और लड़की की बात करें तो लड़की के नाम था जहां आरा, रोशन आरा और गहन आरा। कितना ये याद करना, जहां आरा, रोशन आरा और गहन आरा, लास्ट में तीनों में आरा लगा हुआ है। तो क्लियर है? अब यहाँ पर थोड़ा बेसिक जानकारी और समझ लीजिए। मुमताज महल से जहां से क्वेश्चन एग्जाम पूछता है ईस्वी को लेकर के, तो मुमताज महल का शादी कब हुआ था? तो जो विवाह हुआ था, तो विवाह की हम बात करें, विवाह है, विवाह हुआ था 1612 ईस्वी में। मुमताज महल का विवाह कब हुआ? 1612 ईस्वी में। यदि मृत्यु की बात करें
मृत्यु। ठीक है, मृत्यु जो हुआ था वो हुआ था 1631 में। 1631 में इनका मृत्यु हुआ, 1631 में। यानी मुमताज महल जो थी तो विवाह हुआ 1612 में, मृत्यु कब हुआ 1631 में, और 1631 में मृत्यु हो गया तो इन्हीं के याद में शाहजहां ने 1632 से ताजमहल बनाने का काम स्टार्ट किया। यानी जब 1631 में मुमताज महल का मृत्यु हो जाती है तो 1632 ईस्वी से इनके याद में इसने ताजमहल बनाने का काम स्टार्ट करता है, और फाइनली 1653 ईस्वी में जाकर के ताजमहल बन के तैयार हो जाता है। लगभग 21 से 22 साल लगा है ताजमहल को बनने में। एक बार ताजमहल देखने जाइए, मैं गया हूँ 2 बार घूमने के लिए, बहुत ही खूबसूरत दुनिया है, और लोग बोलते हैं कि प्यारों की नगरी, प्यारों की निशानी। तो एक बार आप भी विजिट कीजिए, ताजमहल बहुत अच्छा लगता है, मैं 2 बार जा चुका हूँ। तो चलिए ठीक है, यहाँ से डाटा याद रखिएगा। मुमताज महल का विवाह 1612, मृत्यु 1631। अब इन्हीं के याद में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने 1632 ईस्वी से स्टार्ट कर दिया, 1653 ईस्वी तक इस निर्माण हो गया। 21-22 साल में ताजमहल का निर्माण क्लियर हो गया। अब हो गया यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं, ये था बेसिक जानकारी, यानी शाहजहां के बारे में ये था बेसिक जानकारी। अब हम लोग चलते हैं, राजा था तो एक विस्तृत जानकारी, इस साम्राज्य से लेकर के, राजा से लेकर के, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्त ये हो गया बेसिक जानकारी, यानी ये जो इसको याद रखिए, डाटा है बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं बेसिक जानकारी। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे प्रारंभिक जीवन, यानी कि शाहजहां ने प्रारंभिक जीवन कैसे जीता था। तो देखिए, शाहजहां है बादशाह, यानी शाहजहां अपने गद्दी को प्राप्त करने से पहले इसने मेवाड़ एवं अहमदनगर को जीता था, यानी अपने जो पिताजी थे उन्हीं के टाइम में। तो देखिए, बादशाह बनने से पहले, यानी शाहजहां बादशाह शासक बनने से पहले कहाँ, मेवाड़ एवं अहमदनगर को जीता था। देखिए, शासक बनने से ही बंदा कमाल कर रहा था, क्लियर है। तो भाई अब शासक बनने से ये बंदा कमाल कर रहा है तो निश्चित सी बात है कि सब कोई उसी के बारे में सोचेगा कि अगला शासक यही बने। उसके बाद क्या होगा कि जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। तो जहांगीर की मृत्यु हो जाती है जब, तो जहांगीर की मृत्यु के बाद जो दरबारी लोग थे, तो दरबारियों ने ये फैसला किया कि उनकी जो, देखिए, एक पुत्र था, जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, जहांगीर की मृत्यु हो जाता है यहाँ पे। देखिए, जैसे ही जहांगीर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद दरबारियों जितने भी दरबारी थे, उसमें खुसरो का जो पुत्र था जिसका नाम था दावत बख्श, इसको याद रखिए, खुसरो का पुत्र था जिसका नाम था दावत बख्श, को बादशाह घोषित कर देता है। यानी कि जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है यहाँ पे, उस टाइम शाहजहां उपलब्ध नहीं था आगरा में, वो अभियान के दौरान बंगाल के क्षेत्र में था, घर पर था नहीं। जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, वो बंगाल के क्षेत्र में था शाहजहां। तब तक दरबारियों में क्या किया कि उसने खुसरो को, देखिए, कि जो पुत्र था जिसका नाम था दावत बख्श, जहांगीर के मैं पढ़ाया हूं कि जहांगीर के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, कुछ ये भाई था, भाई का भाई था। तो देखिए, तो उधर था कहाँ, शाहजहां बंगाल के क्षेत्र में, और यह दरबार में मृत्यु होने के बाद इसको दावत बख्श को बादशाह घोषित कर देता है। पूरे दरबारियों ने हम लोग दावत बख्श को हम लोग राजा बनाते हैं। इधर दरबारियों ने दावत बख्श को राजा घोषित कर दिया, और उधर दूसरी तरफ शहयार जो कि इसका भाई था, मनपरा नहीं था, तो वो भी क्या किया कि अपना आप को लाहौर में स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। देखिए, शहयार ने लाहौर में खुद को बादशाह घोषित कर दिया। अब देखिए, इतना योग्य शाहजहां शासक वो है बंगाल के क्षेत्र में, इधर दरबारी ने उसके दरबार में दावत बख्श को राजा बना दिया। उधर लाहौर के छोटे क्षेत्र में इसका भाई शहयार, जो कि उसको वहां पर लाहौर में बोला कि मैं यहाँ का शासक हूं, वो बादशाह घोषित कर देता है। दोस्त, ये बात जब पता चलता है शाहजहां को, कौन बताता है, तो आसफ खां द्वारा इस सूचना मिलती है। आजकल तो फोन था ही नहीं, किसी तरह सूचना भिजवाया आसफ खां।
आसफ खां कौन था? तो इसका ससुर था, यानी मुमताज महल थी, इसका पिताजी थे जो थे आसफ खां, यानी मुमताज महल का पिता का नाम आसफ खां। तो मुमताज महल के पिता का नाम आसफ खां, तो शाहजहां कौन हो गया? ससुर। तो यानी आसफ खां ने एक मान उसका ससुर शाहजहां ससुर आसफ खां ने और शाहजहां को संदेश भिजवाया कि यहाँ पर ऐसी ऐसी बात है, दरबारियों ने यहाँ दावत बख्श को घोषित कर दिया है और उधर में ऐसा ऐसा काम चल रहा है। तो वहां से शाहजहां ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया, किसको? आसफ खां को, कि एक काम कीजिए, आप तो वैसा योग्य हैं, दरबार में जितना भी है ना सबको मरवा दीजिए, सबको मार दीजिए, मैं सब देख लूंगा। फाइनली शाहजहां के कहने पे आसफ खां ने दरबारी और राजकुमार सबको खत्म कर दिया, मार दिया। तब तक शाहजहां पहुंचता है, तो जब शाहजहां पहुंचता है तब तो सबको मार देता है और शाहजहां के लिए कुछ सब इजी हो जाता है और फाइनली आने के बाद शाहजहां का राज्याभिषेक हो जाता है। ये है इसकी कहानी। तो देखिए यहां तक समझ में आ गया। उधर दावत बख्श को बना दिया गया दरबारियों में और लाहौर में शहरयार ने घोषित किया, लेकिन शाहजहां के कहने पर, यह बात याद रखिएगा, आसफ खां, शाहजहां के कहने पर आसफ खां ने सभी दरबारियों तथा उत्तराधिकारियों को हत्या कर दिया, मार दिया जान से। शाहजहां जो आसफ खां था ना, इसका ससुर यानी मुमताज महल के पिता बहुत अपने आप में मतलब योग्य आदमी था, तो उसने सबको मार दिया, हत्या कर दिया। और तब तक शाहजहां आता है तो पूरा दरबार खाली रहता है और आने के बाद शाहजहां को आगरा में राज्याभिषेक हो जाता है। तो क्वेश्चन कैसे निकलेगा कि शाहजहां का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? आगरा में हुआ। क्लियर है यहाँ तक? यदि जब जहांगीर की मृत्यु हुआ था तो शाहजहां कहाँ था? बंगाल क्षेत्र में था, अभियान चला रहा था, तब तक दरबारियों ने उसको दावत बख्श को शासक बना दिया था। चलिए यहाँ तक क्लियर है आपको? तो देखिए यहाँ शाहजहां का आगरा में राज्याभिषेक होता है। क्लियर? जब राज्याभिषेक हो जाता है, राजा बन जाता है शाहजहां, तो जो उसका मेन जो पोस्ट है वजीर, प्रधानमंत्री भी बोला जाता था, लेकिन उस पोस्ट का नाम वजीर, यानी राजा के कारण सबसे जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, नंबर 1 पोस्ट, उसको वजीर कहा जाता था। तो जैसे ही जब शाहजहां जब राजा बनता है तो जो अपना जो ससुर थे आसफ खां, उनको वजीर का पोस्ट देता है, आप वजीर के पद पर काम कीजिए, क्योंकि बहुत उसने अच्छा काम किया था, उसने सहयोग किया था शाहजहां को। तो देखिए आसफ खां का वजीर का पद मिला, वजीर। तो याद रखिएगा, बोलेगा क्वेश्चन कि शाहजहां ने आसफ खां को कौन सी पद दी थी? तो वजीर के पद दी थी। और यहाँ जब जैसे पद दिया और शाहजहां ने अपने सत्ता में आया और अपने शासन करना शुरू किया। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इसका अभियान हम जानते हैं, साम्राज्य का विस्तार जानते हैं। तो जैसे जब शासक बन गया तो पूरा जैसे अपना शासन करने लगा, तो साम्राज्य विस्तार के बारे में दोस्त थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो साम्राज्य विस्तार में सबसे पहले इसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, नहीं दक्षिण भारत पर अभियान चलाया। आक्रमण जो भी बोलिए, आक्रमण कहिए, अभियान कहिए, सभी सेम बात है। तो सबसे पहले दक्षिण भारत पर अभियान चलाया। तो दक्षिण भारत में देखते हैं क्या है। तो साम्राज्य विस्तार सबसे पहले दक्षिण भारत में। तो देखिए दक्षिण भारत में सबसे इंपॉर्टेंट एक जगह थी जिसका नाम था अहमदनगर। तो सबसे पहले इसने अहमदनगर पर अभियान चलाया। 1629 से लेकर के 36 तक अभियान चलाया, लेकिन फाइनली जीत दर्ज की। तो अहमदनगर को जीता किसने? शाहजहां ने। अहमदनगर के बाद इसने गोलकुंडा पर आक्रमण किया। तो गोलकुंडा पर भी 1636 ईस्वी में इसने चढ़ाई की, लेकिन मुगलों के साथ संधि हो जाती है। संधि क्यों होती है तो मैं बताऊंगा। देखिए गोलकुंडा पर इसने, देखिए यहां समझिए, अहमदनगर के पर 1629 से 36 तक, 29 से ही अभियान चल रहा था, तो फाइनली जीत दर्ज की। लेकिन गोलकुंडा पर 1636 में अभियान चलाया। यहां देखिए मृत्यु हो जाती है 1621 में मुमताज महल की। तो मुमताज महल के मृत्यु के बाद ये बहुत टेंशन में होता है, बेचैन रहता है, और मतलब इसको दिमाग वहां नहीं रहता है सही से। इसके कारण इसने मुगलों से संधि कर लिया, नहीं तो मुगलों को भी उस टाइम भी पराजित कर लेता। तो देखिए उसने क्या की, गोलकुंडा पर उसने संधि कर ली। और इसके बाद जो क्या होता है, देखिए
ये मुगल काल वंश के तो थे, लेकिन जो दक्षिण भारत में जो काल चल रहा था, एक जगह था जैसे कि गोलकुंडा विजय पे, गोलकुंडा पर विजय मतलब गोलकुंडा पर अभियान चलाया, ध्यान दीजिएगा, गोलकुंडा पर 36 में अभियान चलाया, लेकिन गोलकुंडा और मुगलों के बीच में संधि हो जाती है, मुगल यानी शाहजहां के बीच में। गोलकुंडा पर 36 में अभियान नहीं चलाया, लेकिन उसने गोलकुंडा वाला ने मुगलों के साथ संधि कर लिया और उसे संधि को स्वीकार कर लिया, एक टेंशन में था। इसके बाद उसने क्या किया कि देखिए, इस अभियान के बाद, ऐसा तो अभियान चल रहा था, पूरा भारत में सत्ता चल रहा था, तब तक एक याद रखिएगा, इसका लड़का था जिसका नाम था औरंगजेब। 4 लड़का बताया, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा। तो सबसे जो योग्य था ना, ये औरंगजेब था। और ऐसा बात नहीं है, दारा शिकोह अभी दोस्त कम नहीं था, दारा शिकोह का भी बहुत इतिहास मिलती है, बहुत चर्चा है इतिहास में दारा शिकोह के बारे में भी, लेकिन औरंगजेब भी बहुत खतरनाक था। तो इसके बाद ये शासन चल रहा था, तो कुछ जो क्षेत्र था जो कि वहां पे औरंगजेब को ऑलरेडी भेज चुका था। तो औरंगजेब ने 1636 से लेकर 44 ईस्वी तक और 16 से 52 से लेकर 58 ईस्वी तक दक्कन का सूबेदार रहता है, यानी दक्कन पर शासन करता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि औरंगजेब शासन बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था, तो दक्कन का। तो नोट में याद रखिएगा, औरंगजेब 1636 से लेकर 44 ईस्वी एवं 1652 से लेकर 58 तक दक्कन का सूबेदार रहता है। इसके बाद उसने जैसे मृत्यु हो जाती है तो नेक्स्ट जो शासक औरंगजेब ही आता है, उसके बारे में आगे बताएंगे। अब देखिए, यहां तक क्लियर हो गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है इसका दोस्त, एक नाम था, एक व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था मीर जुमला। मीर जुमला नाम का एक व्यक्ति था, जो कि उसका यदि मूल नाम बोले तो मूल नाम उसका मोहम्मद सईद था। उसने शाहजहां को कोहिनूर हुरा उपाधि के रूप में दिया था, उससे प्रभावित था पूरा इनके सत्ता को देख करके, तो इसीलिए मीर जुमला यानी मूल नाम उसका मोहम्मद क्या था, सईद। तो मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हुरा उपहार के रूप में दिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि शाहजहां को कोहिनूर हुरा किसने दिया, तो मीर जुमला ने उपहार के रूप में दिया। तो नोट कीजिएगा, मीर जुमला जिसका मूल नाम था मोहम्मद सईद, मीर जुमला ने मोहम्मद सईद ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा, देखिए कोहिनूर हुरा उपाधि में दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो दोस्त ये डाटा आप नोट कीजिए और इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम आगे बताते हैं इसकी मुमताज महल साथ जो कार्य हुआ निर्माण संबंधित, और जहां से एग्जाम क्वेश्चन पूछता है ना, तुरंत इसको बताते हैं। इस डाटा को नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्त, यहां तक तो सभी लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है महत्वपूर्ण, वहां से हम लोग चलते हैं। अब यहां से एग्जाम और व्यू चलेगा, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आता है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, क्या है, तो देखिए महत्वपूर्ण विषय में कि शाहजहां के जो काल है ना, इसको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन फंसाता भी इसमें। मैंने क्या बोला कि शाहजहां काल को स्थापत्य कला का, यानी स्थापत्य कला कहेगा तो उसका स्वर्ण युग किसको, शाहजहां का कहा जाता है। देखिए अकबर को भी काल को स्वर्ण युग कहा गया, लेकिन अकबर का ये स्थापत्य कला नहीं, साम्राज्य विस्तार जो किए हैं उसके बारे में आपको बताया था मैं। लेकिन शाहजहां से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहते हैं, तो शाहजहां का। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां का। शाहजहां क्यों भाई, क्यों, दूसरा क्यों नहीं, तो पता है शाहजहां के काल को क्यों कहा गया है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, इसलिए ताकि इसने कई सारी जो इंपॉर्टेंट निर्माण कराया। जैसे देखिए निर्माण की बात करते हैं, निर्माण की बात करते हैं, क्या क्या निर्माण करवाया शाहजहां द्वारा। जो निर्माण है ना, इस शाहजहां द्वारा हो रहा है, शाहजहां द्वारा, यानी शाहजहां द्वारा ये पूरा निर्माण चलेगा। जितना निर्माण, देखिए इसने निर्माण तो बहुत सारे कराए हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट वर्ड को लिया हूं,
जहां से कि जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखिए निर्माण की बात करें हम शाहजहां द्वारा, तो दिल्ली का लाल किला का निर्माण इसी ने कराया। दीवाने आम दीवाने खास, दीवाने आम दीवाने खास जो कि फतेहपुर सीकरी के पास है, इसका भी निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया। दिल्ली के जामा मस्जिद, इसको याद रखिएगा, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने कराया है। एक क्वेश्चन है, ये मैं दिल्ली के जामा मस्जिद की बात कर रहा हूँ, एक आगरा में भी है, तो आगरा नहीं दिल्ली वाला का है शाहजहां द्वारा, वो औरंगजेब चला जाएगा, तो हम शाहजहां पढ़ रहे हैं ना, तो दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट ताजमहल, भाई ये तो खूबसूरती का ताजमहल इंपॉर्टेंट है, IMP माने बहुत इंपॉर्टेंट है। ताजमहल, ताजमहल वो चीज है जो हमारा विश्व में, वर्ल्ड में जो 7 अजूबा है ना, उसमें ताजमहल है। सोचिए ये ऐसी खूबसूरत दुनिया जो कि वहां जाने पर दिल को आनंद छू जाती है। दोस्त मैं 2 बार विजिट किया हूँ ताजमहल को, एक बार आप भी जाइए मौका मिल जाए तो। सबसे पहले आप जॉब लीजिए, जॉब लेने के बाद जाइए, मैं भी जॉब के बाद ही गया हूँ। चलिए, तो ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां के द्वारा। आगरा के मोती मस्जिद, देखिए आगरा में एक मोती मस्जिद है, इसका भी निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया। इतना ही नहीं, इत्यादि और सारे बहुत सारे चीज का निर्माण करवाया है। इतना सारा निर्माण जब हो गया तो इसी के अंदर भाई स्थापत्य कला का स्वर्ण जो कहा गया है, इतना सारा इसने निर्माण करवाया, इसलिए इसे स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिए ताजमहल से कुछ विशेष क्वेश्चन और जुबा है ना भाई ये सातों में, क्या क्वेश्चन पूछता है? तो देखिए, तो ताजमहल जो बना गया था, तो जैसे जो मेन वास्तुकार थे उसका नाम कोई एग्जाम में पूछ दिया गया है कि ताजमहल का मेन वास्तुकार कौन थे। तो ताजमहल के मेन वास्तुकार थे, उसका नाम उस्ताद ईसा एवं अहमद लौरी। देखिए उस्ताद ईसा एवं अहमद लौरी, याद रखिएगा, उस्ताद ईसा एवं अहमद लौरी थे, जो कि ताजमहल का मेन वास्तुकार थे, मेन निर्माता थे, कलाकार थे उसकी। देखिए ताजमहल जो बनाया गया है, ताजमहल, यही ताजमहल, ताजमहल सिर्फ दूसरे देश को ही नहीं, तो ताजमहल है वो भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशिया का कला का मिश्रण है। यानी जो ताजमहल है उसमें कुछ भारतीय संस्कृति भी है, ईरानी कला भी है, और एशिया कला, मध्य एशिया का जो कला है वो सबका मिश्रण करके बनाया गया है ताजमहल। देखिए गजब, यानी लोग विदेश कहाँ का आने वाला था, भारत के कला का भी उसमें मिलाया है, ईरान को भी मिलाया है, मध्य एशिया का भी कला को सब मिश्रण करके एक ताजमहल बनाया है शाहजहां। देखिए मुमताज महल की याद में आजकल आदमी मतलब क्या बताए, कब्र भी नहीं बनवा पाते, और ये तो इतना ताजमहल बड़ा बनवाया है। चलिए अच्छी बात है, उसका आज तक आदमी नाम ले रहा है। तो यहां से याद रखिएगा, जो ताजमहल है, ताजमहल भारतीय, ईरानी, मध्य एशिया का कला का मिश्रण है। यानी केवल भारतीय ही नहीं, केवल विदेशों के नहीं, सभी कला को मिश्रण करके एक ताजमहल का निर्माण किया गया है। क्लियर है? अब देखिए यहां तक हो गया। इसके बाद शाहजहां ने एक शहर बसाया था, और कौन सा शहर भाई? तो अपने नाम पर। तो नाम क्या था? शाहजहां नाम था, तो शाहजहानाबाद एक शहर का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया। तो शाहजहां ने शाहजहानाबाद एक शहर का निर्माण कराया, कब? 1638 ईस्वी में, और निर्माण कराया अपने नाम से, एक शहर का नाम कराया, निर्माण कराया, और उसी शहर को अपना राजधानी भी बना लिया। ठीक है, और राजधानी बनाया, और कहां से? पहली उसकी राजधानी आगरा रहती थी, और आगरा से स्थानांतर करके और लाया है कहां पे? शाहजहानाबाद में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। देखिए शाहजहानाबाद शहर का स्थापना कराया शाहजहां ने, जिसने स्थापना किया तथा राजधानी भी बनाया। कब बनाया भाई? तो 1638 ईस्वी में। देखिए शाहजहां ने शाहजहानाबाद शहर की स्थापना किया, और उसको राजधानी भी बनाया। कब? 1638 ईस्वी में। और राजधानी बनाया तो पहले राजधानी कहाँ थी? तो आगरा में थी। उसने आगरा से स्थानांतरित करा करके शाहजहानाबाद लाया था। यानी पहले की राजधानी आगरा से स्थानांतरित करा कर कहाँ लाया था? शाहजहानाबाद में। कब? 1638 ईस्वी में। अब एक बात और है दोस्त,
इसके बाद क्या हुआ कि शाहजहां ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्माण में यहां भूल कर यहां लिख दिया हूं, इसने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया। देखिए शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया। मयूर सिंहासन क्या, तो बैठने वाला ही था, बट उसने सिंहासन मतलब जानते हैं उसमें मतलब इतना सारा मतलब ऐसा बनाया गया था उसको, जिसे बहुत धातु और ज्वेलरी को मिला करके बहुत खूबसूरत नजारा था। मयूर सिंहासन बहुत कीमती था, बहुत कीमती था, थोड़ा नहीं बहुत कीमती था। तो देखिए शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया, और जो मयूर सिंहासन का निर्माण कराएगा अपने बनाएगा नहीं, क्यों बनाने वाला होगा ना जी। तो जो शाहजहां जो मयूर सिंहासन का जो बनाने वाला था, वस्तुकार था, उसका नाम था वे बादल खां। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा क्या पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे फंसाएगा कि मयूर सिंहासन किसने बनाया, ये बच्चा ही बता देगा शाहजहां नहीं जी। क्वेश्चन ऐसे फंसाएगा कि मयूर सिंहासन का वस्तुकार कौन थे, अब बताइए। इससे बोलते हैं कि आराम से टॉपिक पढ़िए, डीप में पढ़िए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए शाहजहां ने मयूर सिंहासन निर्माण कराया एवं प्रमुख वस्तुकार वी बादल खां। वे बादल खां मयूर सिंहासन का मेन वस्तुकार थे। क्लियर है। अब देखिए ये इतना मतलब कॉस्टली था, महंगा था बहुत ज्यादा मयूर सिंहासन, और यही मयूर सिंहासन है दोस्त जिसे जब भारत पर नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था, आपको पता होगा कब किया था, 1739 ईस्वी में। तो भारत पर जब नादिर शाह ने आक्रमण किया, तो जब लूट पाट के जा रहा था यहाँ से धन संपत्ति लेकर के, वो मयूर सिंहासन को भी यहाँ से लेकर चला गया है। सोचिए मयूर सिंहासन को भी नहीं छोड़ा नादिर शाह ने, इसको भी लूट पाट के लेकर चला, लूट पाट के धन सोना चांदी के साथ मयूर सिंहासन को भी लेकर चला गया था। तो अब देखिए इसके यहाँ तक तो हो गया जहां से पूरा साम्राज्य और निर्माण को लेकर के। अब हम चलते हैं इसके टाइम में कुछ संगीतज्ञ, कुछ चित्रकला के बारे में। तो देखिए शाहजहां के जो मेन संगीतज्ञ थे, मेन संगीतज्ञ, उनका नाम था लाल खां, जिसे गुण समंदर का उपाधि दिया गया था शाहजहां द्वारा। तो पूछेगा क्या शाहजहां के संगीतज्ञ कौन थे, तो लाल खां, और लाल खां के इसने गुण समंदर का उपाधि दिया था शाहजहां ने। तो बोलेगा कि गुण समंदर की उपाधि किसको दिया गया है, तो लाल खां को। क्लियर है। अब देखिए चलते हैं चित्रकार, यानी शाहजहां के प्रमुख चित्रकार क्या थे जो कि चित्रकारी करते थे। तो जो प्रमुख थे जिनका नाम था मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम। क्या, तो इसका चित्रकार कौन थे शाहजहां का, तो मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अकबर द्वारा एक प्रथा चलाया गया था जिसका नाम था सीजदा तथा पापोस। सीजदा तथा पापोस प्रथा को इसने बंद करा दिया। किसने, शाहजहां ने। तो ध्यान दीजिएगा, सीजदा तथा पापोस प्रथा को बंद करा दिया गया। कौन, शाहजहां ने इसे बंद करा दिया। अब बोलिएगा कि ये सीजदा क्या है, पापोस क्या है, तो समझा रहा हूं, एक एक बात आपको समझाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। देखिए अकबर ने एक प्रथा चलाया था, कौन, सीजदा और पापोस। सीजदा के मतलब क्या था, सीजदा के मतलब ये था कि आप राजा के पास जाइएगा तो अपना जो सर जो कैप है ना, टोपी, उसको निकाल करके रख करके झुका करके इसे प्रणाम करना, ऐसे करना था, झुक करके। सोचिए कैसा प्रथा है। सीजदा, राजा के पास जाओ तो वहां पर अपना जो भी कैप पगड़ी है वो निकाल कर रख दो, सर झुका कर ऐसे प्रणाम करो, ऐसे था। पापोस, पापोस में क्या था कि इसमें सर ही झुका था ना, पापोस में था कि घुटना टेक कर और मुड़ी ऐसे करना। कैसी प्रथा है भाई, ये शाहजहां को बेकार लगा और इसको इसने बंद कराया। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा, सीजदा तथा पापोस प्रथा किसने चलाया, अकबर। अब बंद कौन कराया, तो शाहजहां ने बंद करा दिया। अच्छा काम किया है ना दोस्त, बहुत अच्छा काम किया है। अब देखिए इसके बाद तीर्थकर थे, जैसे इंपॉर्टेंट तीर्थकर बनारस, काशी बनारस बहुत पुराना से फेमस है, इलाहाबाद बहुत पुराना से फेमस है। वो लोग जैसे संगम का जो है जो मेला लगता है, कुंभ, बहुत सारे बहुत पहले से फेमस है। तो यहाँ जो तीर्थकर थे ना, जो आते थे, उनका टैक्स लगता था तीर्थ करने के लिए, इसको भी बंद करा दिया इसने। तो देखिए बनारस,
तथा इलाहाबाद में तीर्थ कर को बंद करा दिया। अच्छा किया ना, बहुत अच्छा किया। यानी बनारस तथा इलाहाबाद के तीर्थ कर को बंद करा दिया। एक बात और है कि अपना मर्जी से बंद कराया भाई, बंद तो शाहजहां ने क्या कराया है, लेकिन एक व्यक्ति थे इनके दरबार में जिसका नाम था कविंद्राचार्य। इनकी शाहजहां के दरबार में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कविंद्राचार्य। ध्यान दीजिए, कविंद्राचार्य कविंद्राचार्य के कहने पे इसने बंद करा। कविंद्राचार्य जी ने इन्हें सलाह दिए और इसको बंद करा दिया। तो क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से दोस्त अपने पूरा साम्राज्य को चलाता रहा शाहजहां। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा। साम्राज्य विस्तार चलता रहा शाहजहां का। इसका बीच एक वर्ष आता है 1657। 1657 में शाहजहां का तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब हो जाती है, वो शासन करने का योग में नहीं रह पाते हैं। इसी के बीच जो लड़के थे, सोचा कि पिताजी तो तबीयत खराब हो गया, ये शासक मतलब सत्ता को संभालने लायक है नहीं, तो इनके जो लड़के थे उसके बीच में अब आपसी युद्ध चलने लगा शासक बनने के लिए। तो 1657 में क्या हुआ, तबीयत खराब हो गया। और 1658 से अपने ही घरेलू में युद्ध चलने लगा, उत्तराधिकारी बनने के लिए कि इसके बाद राजा कौन बनेगा। तो देखिए 1627 में तबीयत खराब हो गया शाहजहां का, और इसके बाद मतलब उत्तराधिकारी का युद्ध चलने लगा। कब, 1658 से लेकर 59 तक युद्ध चला। तो ध्यान देखिएगा। अब उत्तराधिकारी का युद्ध, यानी 1657 ईस्वी है, 1657 यहाँ पर शाहजहां की तबीयत खराब हो जाती है। और तबीयत खराब होने की वजह से अब इसका लड़के में युद्ध चलता है। तो पहला जो है वो बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध कब हुआ, 1658 में। जिसका जो बड़ा लड़का था दारा शिकोह, तो दारा शिकोह ने शाह शुजा को हरा दिया। जो छोटा लड़का था जो मैंने अभी इधर बताया था, उसको हरा दिया। यानी कि बहादुर शाह में जो था शाह शुजा था, लेकिन दारा शिकोह ने उसे हरा दिया। और दारा शिकोह बोला मैं बनूंगा, हरा दिया दारा ने उसे। फिर क्या हुआ, एक धर्मट का युद्ध है। धर्मट का युद्ध हुआ। धर्मट का युद्ध वहां पर औरंगजेब था। धर्मट का युद्ध में दारा को औरंगजेब ने पराजित कर लिया। जो दारा शिकोह था ना, धर्मट के युद्ध में औरंगजेब उसको पराजित किया। यानी देखिए शाह शुजा को दारा ने पराजित किया, दारा शिकोह को औरंगजेब ने पराजित कर लिया। और औरंगजेब और दारा शिकोह यही दोनों मेन था, पराजित कर दिया। फिर उसके बाद एक युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ के युद्ध में सेम हुआ, फिर दोनों भाइयों के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में भी औरंगजेब जीत जाता है। उसके बाद फाइनली होता है देवराई का युद्ध। कौन, देवराई का युद्ध होता है कब, 1658 ईस्वी में। और इस युद्ध में दारा को हार हो जाती है, पूरा तहस नहस हो जाता है। और औरंगजेब यहाँ पे जीत करके पूरा कमान अपने हाथ में ले लेता है। और यहाँ से औरंगजेब ने शासन करना स्टार्ट करता है। और साथ ही साथ जो पिता थे शाहजहां को कैद कर लेता है, बंदी बना लेता है। और उसको 1658 ईस्वी से लेकर के 1666 ईस्वी तक बंदी बना करके रखता है। कहाँ, आगरा के किले में। और आगरा के किला में सोचिए, आगरा में इसने ताजमहल का निर्माण कराया शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया। और आगरा में ही उधर दूसरी साइड लाल किला में इसको बंदी बनाकर रखा। और बेचारा शाहजहां, देखिए ये हो गया ताजमहल, हमारा, ये हो गया किला आगरा का, ये हो गया आगरा का किला, ये हो गया ताजमहल। मान के चलिए आपको समझाने के लिए, ये हो गया ताजमहल, ये हो गया आगरा का किला। और आगरा के किला में यहाँ पे शाहजहां को बंदी बनाया गया है। और शाहजहां बेचारा की इधर खिड़की था, खिड़की से बराबर ही ताजमहल को देखता था। और सोचता था, दिन रात उससे पागल हो रहा था कि देखो एक मेरा सत्ता थी कि मैं एक ताजमहल का निर्माण कराया और अपने उसके मन बीवी की याद में, और उसी को बराबर देखता रहता था। लेकिन क्या करे, बेचारा तो मजबूर है। औरंगजेब उसे बंदी बना लिया और 1666 ईस्वी तक रखा। फाइनली 1666 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है शाहजहां का। तो शाहजहां की मृत्यु को
1666 ईस्वी तक। कब से कब बंदी रहा? तो 1658 से लेकर के 1666 ईस्वी तक। और 1658 के बाद औरंगजेब आता है शासन करने के लिए। इसके बाद औरंगजेब शासन करता है और मुगल काल का अंतिम शासक रहता है औरंगजेब, जो महत्वपूर्ण जो था, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, यानी अंतिम जो शासक होता है औरंगजेब होता है मुगल काल का। तो दोस्त मैं क्या बोलता हूँ, पहला और लास्ट बिल्कुल देखना। तो कल का जो हमारा क्लास होगा औरंगजेब होगा। तो जहां से बहुत क्वेश्चन निकल के आते हैं, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो कल का वीडियो मिस मत कीजिएगा। ये आपको टॉपिक अच्छा लगा, शाहजहां से जुड़ी हुई हर चीज को मैं बता दिया। यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग पढ़े, सभी लोग अपने जॉब को पाए, मंजिल को पाए। तो दोस्त कल हम मिलते हैं औरंगजेब को लेकर के लास्ट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तब तक दोस्त जय हिंद।